जरा सोचो, हजारों साल पहले के जमाने में जहां बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं और एक अद्भुत सभ्यता फल फूल रही थी, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम इंडिया तक फैली हुई थी और अपने पीछे एक दिलचस्प विरासत छोड़ गई, जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करती है। इंडस के लोग अपनी शानदार शहरी योजना, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम्स और गजब की कारीगरी के लिए जाने जाते थे। वो कुशल कारीगर, व्यापारी और किसान थे, जिन्होंने एक समृद्ध सभ्यता का निर्माण किया, जिसने इंडियन उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। चलिए हमारे साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की दिलचस्प दुनिया में, जहां हम इसके रहस्यों का पता लगाएंगे और इसकी गुत्थियों को सुलझाएंगे। चलिए समय के साथ एक सफर पर निकलते हैं, उन अजूबों की खोज करते हैं जो समय की रेत के नीचे दबे हुए हैं, और उन कहानियों को उजागर करते हैं जो ये प्राचीन खंडहर बताते हैं। अतीत की फुसफुसाहट के जरिए हम उन लोगों के जीवन की एक झलक पा सकते हैं, जिन्होंने इस उल्लेखनीय सभ्यता का निर्माण किया था। ये खोज न केवल अतीत के रहस्यों को उजागर करेगी, बल्कि मानव समाजों के विकास और उन नींवों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगी, जिन पर हमारी आधुनिक दुनिया बनी है। तो चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के दिल में अपने साहसिक कार्य को शुरू करते हैं। हमारे सफर की शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीचों बीच हड़प्पा और मोहेंजोदारो के दो शानदार शहरों से। ये शहर न केवल अपने समय के सबसे उन्नत शहरी केंद्र थे, बल्कि उन्होंने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शहर, जो 20वीं सदी की शुरुआत में खोजे गए थे, इंडस के लोगों की उल्लेखनीय शहरी योजना और आलीशान जीवन शैली की एक झलक पेश करते हैं। इनकी खोज ने पुरातत्वविदों को चौंका दिया और हमें एक समृद्ध और जटिल समाज की झलक दी। आज के पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र था। यहाँ के बाजार और व्यापार केंद्र इस बात का प्रमाण है कि यह शहर व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल अनाज भंडार, कार्यशालाएं और रिहायशी इलाके एक सुव्यवस्थित और समृद्ध समाज की ओर इशारा करते हैं। यहाँ की संरचना और योजना से पता चलता है कि यहाँ के लोग कृषि और शिल्प कला में निपुण थे। मोहेंजोदारो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, इंडस शहरी योजना का एक और चमत्कार है। यह शहर अपने समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, जो अपनी उन्नत संरचना और योजना के लिए जाना जाता था। शहर की सुनियोजित सड़कें, शानदार जल निकासी व्यवस्था और प्रभावशाली सार्वजनिक स्नानागार इंडस लोगों की कुशलता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। इन सुविधाओं ने शहर को स्वच्छ और रहने योग्य बनाए रखा, जो उस समय के लिए एक अद्वितीय उपलब्धि थी। इन जगहों पर खुदाई से मिट्टी के बर्तन, मोहरें, खिलौने और गहने सहित कई कलाकृतियां मिली हैं, जो इन शहरों में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन, विश्वासों और कलात्मक संवेदनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। ये कलाकृतियां हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताती हैं, जो इन शहरों में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन, विश्वासों और कलात्मक संवेदनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। इन कलाकृतियों से हमें पता चलता है कि इंडस वैली के लोग कला और संस्कृति के प्रति कितने संवेदनशील थे। इन शहरों की खोज ने प्राचीन इंडिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उपमहाद्वीप में शहरी सभ्यता की समय रेखा को सदियों पीछे धकेल दिया। इससे हमें यह भी पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। ये शहर उन लोगों की कुशलता, रचनात्मकता और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है, जिन्होंने इन्हें बनाया था। इनकी संरचना और योजना से पता चलता है कि यहाँ के लोग न केवल कुशल इंजीनियर थे, बल्कि उन्होंने एक संगठित और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण किया था। हड़प्पा,
और मोहेंजोदारो की ईंटों और पत्थरों में उकेरी गई कहानियां पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हैरान करती रहती हैं, जो एक खोई हुई दुनिया की खिड़की पेश करती हैं। इन कहानियों से हमें उस समय के लोगों के जीवन और उनकी सोच के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है, जो एक खोई हुई दुनिया की खिड़की पेश करती हैं। ये कहानियां हमें उस समय की सभ्यता की जटिलता और उसकी समृद्धि के बारे में बताती हैं। ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रतिष्ठित प्रतीक बने हुए हैं, जो हमें दुनिया के सबसे पुराने शहरी केंद्रों में से एक की भव्यता और परिष्कार की याद दिलाते हैं। इन शहरों की संरचना और योजना से पता चलता है कि इंडस वैली के लोग कितने उन्नत और संगठित थे, जो हमें दुनिया के सबसे पुराने शहरी केंद्रों में से एक की भव्यता और परिष्कार की याद दिलाते हैं। इन शहरों की खोज ने हमें यह समझने में मदद की है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत और जटिल थीं और उन्होंने मानव इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर सिर्फ आबादी के केंद्र नहीं थे, बल्कि शहरी योजना और सिविल इंजीनियरिंग के अजूबे थे। इन शहरों की संरचना और निर्माण में एक अद्वितीय दृष्टिकोण और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन होता है। कई अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बेतरतीब ढंग से बने शहरों के विपरीत, इंडस के शहर एक ग्रिड पैटर्न का पालन करते थे, जिसमें सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। यह ग्रिड पैटर्न न केवल यातायात को सुगम बनाता था, बल्कि शहर की सुरक्षा और प्रबंधन में भी सहायक था। यह सावधानीपूर्वक योजना घरों, सार्वजनिक भवनों और यहां तक कि जल निकासी व्यवस्था के लेआउट में भी स्पष्ट है। जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि यह आज के कई शहरों के लिए भी एक उदाहरण हो सकती है। घर मानकीकृत ईंटों से बनाए गए थे और कई में निजी बाथरूम और शौचालय थे, जो एक सोफिस्टिकेटेड सीवेज सिस्टम से जुड़े थे, जो सड़कों के नीचे चलता था। यह प्रणाली न केवल स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करती थी, बल्कि बीमारियों के प्रसार को भी रोकती थी। मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ, ईंटों और बिटुमेन से बना एक बड़ा, सावधानीपूर्वक निर्मित पूल, शायद इंडस लोगों की जल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वच्छता में महारत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यह न केवल धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, बल्कि एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का भी प्रतीक था। शहरों में अतिरिक्त अनाज के भंडारण के लिए अन्न भंडार, विभिन्न शिल्पों के लिए कार्यशालाएं और सार्वजनिक स्थान भी थे, जो एक सुव्यवस्थित और समृद्ध समाज का सुझाव देते हैं। यह दर्शाता है कि इंडस लोग न केवल अपने वर्तमान के लिए, बल्कि भविष्य के लिए भी योजना बनाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया जाने वाला शहरी नियोजन का स्तर वास्तव में उल्लेखनीय है, खासकर यह देखते हुए कि यह सदियों पहले अन्य प्राचीन शहरी केंद्रों से पहले का है। यह उनकी उन्नत सोच और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। यह उन लोगों की सरलता, दूरदर्शिता और नागरिक बोध के बारे में बहुत कुछ कहता है, जो इन शहरों में रहते थे। उनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण और तकनीकें आज भी अध्ययन और अनुसंधान का विषय हैं। इंडस के लोग स्वच्छता, साफ सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर देते थे, जो शहरी नियोजन की उनकी उन्नत समझ और एक स्वस्थ और संगठित रहने का माहौल बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यह उनके समाज की उन्नति और विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह उल्लेखनीय पहलू आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतने प्राचीन समय में भी लोग कितने उन्नत और संगठित थे, और यह हमें हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। अनिहि मारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है इसकी लिपि। यह लिपि, जो हमें हजारों साल पहले की एक उन्नत सभ्यता की झलक देती है, आज भी एक पहेली बनी हुई है। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली इंडस लिपि में सैकड़ों प्रतीक हैं, जो अक्सर जानवरों के रूपांकनों के साथ होते हैं। ये प्रतीक और रूपांकन
हमें उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में संकेत देते हैं। दशकों के शोध के बावजूद लिपि अब भी अनडिसाइफर्ड है, जो हमें इंडस लोगों के विचारों और विश्वासों की टैंटलाइजिंग झलक देती है। यह लिपि एक जटिल और समृद्ध भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे समझने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लिपि आज दक्षिण इंडिया में बोली जाने वाली द्रविडियन भाषाओं से संबंधित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। यह सिद्धांत इस क्षेत्र की भाषाई विविधता और इतिहास को जोड़ने का प्रयास करता है। अन्य लोग इंडो यूरोपियन भाषाओं से संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। यह विचार इस क्षेत्र में विभिन्न सभ्यताओं के बीच संभावित संपर्क और आदान प्रदान को दर्शाता है। रोसेटा स्टोन की कमी, एक द्विभाषी शिलालेख जो कोड को अनलॉक करने में मदद कर सकता था, ने लिपि को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती बना दिया है। बिना किसी द्विभाषी शिलालेख के यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। हालांकि चल रहे शोध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग से उम्मीद है कि हम एक दिन इन प्राचीन कलाकृतियों पर अंकित संदेशों को पढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। एआई तकनीक हमें उन पैटर्न और संरचनाओं को पहचानने में मदद कर सकती है जो मानव आंखों से छिपी रह जाती हैं। इंडस लिपि की व्याख्या एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, जो इस रहस्यमय सभ्यता के इतिहास, संस्कृति और मान्यताओं के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। यह हमें उस समय की सामाजिक संरचना, व्यापारिक संबंधों और धार्मिक विश्वासों के बारे में भी जानकारी दे सकती है। तब तक इंडस लिपि एक टैंटलाइजिंग पहेली बनी हुई है, जो इस बात की याद दिलाती है कि अतीत में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें अनलॉक करने की प्रतीक्षा है। यह पहेली हमें लगातार प्रेरित करती है कि हम अपने अतीत को बेहतर तरीके से समझने के लिए और अधिक प्रयास करें। इस प्राचीन लिपि को समझने की खोज जारी है, जो ज्ञान और समझ के खजाने को खोलने की उम्मीद से प्रेरित है। हर नई खोज हमें इस रहस्य के और करीब ले जाती है। जिस दिन हम अंततः कोड को क्रैक करेंगे, वह दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन और मानव इतिहास की टैपेस्ट्री में इसके स्थान के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। यह न केवल हमारे अतीत को उजागर करेगा, बल्कि हमारी वर्तमान और भविष्य की सभ्यताओं के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।